अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 11th क्लास मैथ की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है, आज इसकी एक्सरसाइज 8.2 इसका मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। तो इस एक्सरसाइज में कुछ पहले बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, यानी कि फार्मूलाज हैं, जिनकी हेल्प से हमने ये एक्सरसाइज करनी है। तो पहले इनको देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले इसमें है डबल एंगल आइडेंटिटीज़। डबल एंगल मतलब यहाँ पे अब एंगल डबल होगा, साइन 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा, टेन 2 अल्फा। तीन फार्मूलाज हैं जस्ट ये। साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के, तो ये आपने याद रख लेना है। कोस 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। इसी तरह अब यहाँ से कोस के फार्मूला से आगे मजीद दो फार्मूलाज हम ड्राइव करते हैं। तो कोस के बेसिकली एक तो ये मेन फार्मूला है ना, ये वाला कोस 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, ये मेन फार्मूला है। बाकी दो इसकी हेल्प से ही हम ड्राइव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ये हमने प्रीवियस मैंने एक्सरसाइज 8.1 में भी बताई थी। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, इसको मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये हमें पता है किसके इक्वल होता है? 1 के। अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकालें तो ये किसके इक्वल होगी? 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा के। अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा निकालें तो फिर साइन दूसरी साइड पे चला जाएगा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये दो बेसिकली मेन आइडेंटिटीज हैं जिनको हमने यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे ये मेन फार्मूला था कोस 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। पहले मैंने कोस को चेंज कर ली है, तो कोस स्क्वायर अल्फा हमें पता है किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये वाला साइन स्क्वायर अल्फा, इसी तरह ये साइन और ये साइन, तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से एक फार्मूला और हमने निकाल लिया, कोस 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के। जिस तरह मैंने यहाँ पहले कोस को चेंज किया साइन में, तो साइन को भी तो कोस में चेंज कर सकते हैं। अब इसी फार्मूला को अगेन यहाँ पे मैंने इसके साथ इसी वजह से 2 लिखा है। कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू, अब कोस स्क्वायर अल्फा को इसी तरह और साइन स्क्वायर अल्फा को हम कोस में चेंज कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा के। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कोस और ये कोस 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कोस 2 अल्फा का तीसरा फार्मूला यानी कि निकल आया। मेन तो यही फार्मूला है, मोस्टली क्वेश्चंस में हमने यही यूज करना है। कोस 2 अल्फा इक्वल होता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हमें ये दो फार्मूलाज भी यूज करने पड़ेंगे, वो हमें क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगी कि अब हमने ये वाला साइन वाला या कोस वाला कौन सा यूज करना है। तो इसके बाद तीसरा जो फार्मूला आ जाता है डबल एंगल आइडेंटिटी में, वो है tan 2 अल्फा। तो ये इक्वल होता है 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इसके बाद हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटीज में बेसिकली ये दो फार्मूलाज ही हैं। टेन का लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन ये दो मेन इसमें हाफ एंगल आइडेंटिटीज में। पहला साइन अल्फा ओवर 2, इसको भी हमने बहुत से क्वेश्चंस में यूज करना है। ये इक्वल होता है 1 माइनस कोस अल्फा ओवर 2 अंडर रूट, यहाँ प्लस माइनस साथ आ जाता है। कोस अल्फा ओवर 2 ये इक्वल होता है अंडर रूट प्लस 1 प्लस कोस अल्फा ओवर 2, यानी कि साइन में माइनस और कोस में प्लस। फार्मूले सेम है हाफ एंगल के, जस्ट ये याद रखना है कि साइन में माइनस और कोस में प्लस आ जाएगा। ये हो गई हाफ एंगल आइडेंटिटीज जिसमें दो फार्मूलाज आ गए। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। तो इसमें बच्चों यहाँ पे 3 फार्मूलाज बनते हैं। साइन 3 अल्फा, ट्रिपल है ना तो एंगल अब थर्ड हो जाएगा, तो यानी कि 3 हो जाएगा। साइन 3 अल्फा इक्वल होता है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। इसी तरह फिर कोस 3 अल्फा ये इक्वल होता है 4 कोस क्यूब अल्फा माइनस 3 कोस अल्फा के। फिर tan 3 अल्फा जो इक्वल होगा 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो ये डबल एंगल आइडेंटिटीज, हाफ एंगल और फिर ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, इन्हीं को यूज करते हुए हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे। एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज के अंदर ये डबल एंगल और हाफ एंगल का ही ज़्यादा यूज़ है। थर्ड एंगल आइडेंटिटी किसी एक या दो क्वेश्चन में ही हमने इस्तेमाल करना है उसको। तो मेन क्या है कि ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और डबल एंगल आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें यह कहा गया है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं बच्चों, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाऊंगी। देखिए स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। सपोज पॉइंट P जो है वो -3 और 4 है, लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा व्हेन थीटा इज प्लॉटेड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। थीटा यानी कि इस तरह से स्टैंडर्ड पोजीशन में हमें ड्रा भी करना है। फाइंड हमने क्या करना है? डबल एंगल आइडेंटिटी cos 2 थीटा sin 2 थीटा एंड डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल 2 थीटा लाइज। और हमने क्वाड्रेंट भी फाइंड करना है कि 2 थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा व्हेन इट इज प्लॉटेड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। यहाँ पे पहले तो हम इस पॉइंट को देखते हैं ना, ये पॉइंट क्या है? -3 और 4 है। तो मैंने यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से ड्रा कर लिया। 3 और 4 दो पॉइंट्स थे,
ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव 1 से 4 तक नंबर्स लिख लिए, यहाँ -1 से -4 तक लिख लिए। वाई पॉजिटिव था, मैंने 1 से 4 तक पॉजिटिव लिख लिए। वाई नेगेटिव, यहाँ -1 से -4 तक लिख लिए। अब देखते हैं, हमने पॉइंट ड्रा करना है। एक्स, ये पहला पॉइंट, इसके अंदर एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। एक्स -3 और वाई 4, तो एक्स -3 यानी कि ये वाला पॉइंट बनता है, और यहाँ से वाई पे हमने देखना है 4, तो ये वो पॉइंट बनता है। इस तरह हम इसको डॉटेड लाइन से मिलाएं तो ये पॉइंट बन जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये -3 यानी कि ये बनता है, और ये वाला y का डिस्टेंस जो ये है वो यही होगा। जिस तरह ये 3 है तो ये भी 3 है, अगर ये 4 है तो ये भी 4। तो हमें पता चल गया ये इसमें डिस्टेंस x है और ये y। तो बेसिकली यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल इस तरह से बन गई है, ये वाली एक राइट ट्रायंगल बन गई है। इसको हमने यूज करते हुए अब क्वेश्चन को हल कर लेना है। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए हमने cos 2 थीटा फाइंड करना है ना, और sin 2 थीटा। cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos और sin होगा तभी हम ये फाइंड कर सकेंगे, sin 2 थीटा भी तभी फाइंड कर सकेंगे अगर sin और cos हो। तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गई है जिसका एक एंगल ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये साइड पता चल गई परपेंडिकुलर 4 और इसमें बेस 3 है, -3 है। इसकी हेल्प से हम फिर इसको cos और sin फाइंड करके यहाँ से ये वैल्यूज निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन के अंदर पूछी गई हैं। तो सबसे पहले अब हमें ये पता है, इसके अंदर ये बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, क्या नहीं पता, हाइपोटेन्यूज नहीं पता, यानी कि ये वाली एज हमें हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करना है, एक्स से जिससे मर्जी, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। फ्रॉम फिगर हम इस राइट ट्रायंगल को यूज कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसको यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे बेस क्या है -3, परपेंडिकुलर क्या है 4, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज एच का स्क्वायर लिख लें या HYP लिख लें, या आप जिस तरह लिखना चाहें। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट लेंगे 5 आ जाएगा। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें तीनों साइड्स पता चल गई, ये एच की वैल्यू भी, परपेंडिकुलर की भी, बेस की भी, हाइपोटेन्यूज की। तो अब हम साइन और कोस इजीली इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पहले कोस फाइंड कर लेंगे। कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस की वैल्यू 3 और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया जिसका आंसर 5 आया था। तो कोस थीटा क्या आ गया, -3/5। अब एंगल बताया गया था क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर हम यहाँ से भी देख लें तो ये बच्चों ये देखें, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ होता है। और ये क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव। ये सारी चीजें भी मैंने चैप्टर 8 के स्टार्ट में बताई थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव, फोर्थ में cos और cos का रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव। तो कोस क्या था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इसमें -3 और हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है जो कि 5 था, तो -3/5। और एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड में कोस नेगेटिव, तो यहाँ पे इस वजह से नेगेटिव का साइन वो इसके साथ भी आ रहा था, बेस की वैल्यू नेगेटिव ही थी। वैसे तो बेसिकली ये डिस्टेंस बनता है ना, अगर हम यहाँ से ये चीज़ देखें, ये क्या था, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैंने इसको पहले ही -3 ले लिया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट बनना था, बाद में भी इसके साथ माइनस ही आ जाना था। अब हम साइन फाइंड कर लेंगे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 5 है। वैल्यू पुट कर दी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब हमारे पास साइन और कोस दोनों वैल्यूज आ गई, तो हम cos 2 थीटा और sin 2 थीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं। डबल एंगल आइडेंटिटी जो मैंने स्टार्ट में फार्मूला बताया था, हमें पता है cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो इसी फार्मूला को मैंने लिख लिया, यहाँ थीटा था, थीटा की फॉर्म में cos थीटा -3/5 इसका स्क्वायर ले लेंगे, sin स्क्वायर थीटा 4/5 इसका स्क्वायर। तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 9/25 और ये 16/25। एलसीएम लेंगे 9 - 16 -7/25, cos 2 थीटा का ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये इसके साथ माइनस आ गया था। अब हमने फाइंड करना है sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला में पता है 2 sin थीटा cos थीटा। sin की वैल्यू पुट की, cos की वैल्यू, साथ ये वाला माइनस, 4 3 12 और 12 2 24/25। अब हमें यहाँ से एक चीज़ ये पता चल गई कि एंगल 2 थीटा की जो पोजीशन थी वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। हमने डायग्राम में भी देखा, उसकी हमने डायग्राम ड्रा की, उसमें भी हमें पता चल गया, और यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है। कैसे पता चला है, देखें 2 थीटा ये है ना, ये
साइन नेगेटिव आ रहा है, cos 2 थीटा भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो साइन और cos दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, लेकिन साइन तो सेकंड में पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ नेगेटिव है। cos और साइन दोनों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होते हैं। तो ये चीज पूछी गई थी कि 2 थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो 2 थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, क्योंकि ये 2 थीटा हमने फाइंड किया, पहले जस्ट वैल्यू थीटा की थी, तो ये दोनों नेगेटिव आ रही हैं और ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होती हैं, तो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। अब इसमें ये कहा गया है साइन अल्फा की वैल्यू y है एंड अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और अल्फा किस क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। साइन पॉजिटिव, तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव दी गई है सेकंड में, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर साइन 2 अल्फा फाइंड करना है, cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा, तो 3 वैल्यूज इसके अंदर फाइंड करनी है। एक वैल्यू गिवन है साइन अल्फा, क्या गिवन है y। अगर हमें साइन और कोस पता चल जाए तो फिर हम साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा तमाम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो साइन अगर दिया हो तो यहाँ से हम cos निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। साइन की वैल्यू पुट कर देंगे y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर था, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे अंडर रूट लेंगे, cos अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज बताई गई थी कि जो अल्फा है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। वैसे तो प्लस माइनस आता है ना अंडर रूट के साथ, लेकिन यहाँ से हमने नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है। क्यों, क्योंकि अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो अब हम साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा फाइंड कर लेंगे, क्योंकि cos अल्फा हमने फाइंड कर लिया और साइन अल्फा पहले ही गिवन था क्वेश्चन के अंदर। तो साइन 2 अल्फा का फार्मूला 2 साइन अल्फा cos अल्फा, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, साइन अल्फा y और cos अल्फा की ये वाली वैल्यू, माइनस शुरू में आ जाएगा 2y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और फिर हमने इसके बाद जो फाइंड करना है ये है इसके अंदर cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा इक्वल होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो cos अल्फा की वैल्यू का स्क्वायर माइनस और y साइन अल्फा y था इसका स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐड कर लेंगे माइनस 2 वाई स्क्वायर। अब हमारे पास साइन 2 अल्फा भी आ गया और cos 2 अल्फा भी आ गया, tan 2 अल्फा रह गया। तो ये तो बड़ा आसान है, अगर साइन और cos है तो tan भी निकाल सकते हैं, क्योंकि tan क्या होता है, साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। तो सिंपल फार्मूला मैंने नहीं लगाया, क्योंकि साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा की वैल्यू थी। दोनों को डिवाइड फॉर्म में लिख देंगे, ऊपर साइन 2 अल्फा आ जाएगा, नीचे cos 2 अल्फा, तो ये वैल्यू आ जाएगी tan 2 अल्फा की। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया यूज हाफ एंगल फार्मूला टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15। हाफ एंगल फार्मूला यूज करते हुए किसकी वैल्यू फाइंड करें, cos 15 की। अब हाफ एंगल फार्मूलाज मैंने स्टार्ट में लिखवाए थे, cos है ना तो cos वाला यूज करेंगे। cos का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, cos अल्फा ओवर 2, cos में यहाँ पे प्लस आ जाता है 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2, तो ये वाला फार्मूला हमने यूज कर लेना है। क्वाड्रेंट की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई, हमने जस्ट पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेनी, यानी कि यहाँ से माइनस वाली नहीं लेनी। अब यहाँ पे cos 15 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 15 बनाने के लिए हमें थीटा क्या पुट करना पड़ेगा, थीटा। अब इसके अंदर हमने क्या पुट करना है, 30 पुट करना है, तभी तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 15 बनेगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी थीटा की जगह पे 30 पुट कर देंगे। यहाँ पे ये cos 15 बन जाएगा और cos 30 की वैल्यू कैलकुलेटर पे 0.8660 आ जाएगी। 1 इसके अंदर ऐड कर लेंगे, 1.8660, 2 पे डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 0.966। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, cos 15 आ गया। क्वेश्चन 4 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब इसके 5 से 6 पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम है, जिस तरह पहला पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरह है, लेकिन मैं तमाम पार्ट्स करवाऊंगी। अब इसके अंदर ये 6 चीज़ें बेसिकली, हाँ 6 चीज़ें बनती हैं। हमने डबल एंगल आइडेंटिटी और हाफ एंगल आइडेंटिटी फाइंड करनी है, साइन 2 थीटा फाइंड करना है, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा फाइंड करना है, फिर साइन थीटा ओवर 2, cos थीटा ओवर 2 और tan थीटा ओवर 2 फाइंड करना है। तो ये हमने इसके अंदर इसके 6 पार्ट्स हैं, हर पार्ट के लिए हमने फाइंड करने होंगे। इन 6 वैल्यूज़ को हमने हर पार्ट के लिए करना है। पहला पार्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे ये है cos थीटा क्या है, 3/5 और एंगल किस क्वाड्रेंट में है, थीटा 0 से बड़ा है, पाई ओवर 2 का मतलब क्या होता है 90। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, देखिए ये होता है 0, ये यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे हम लिखते हैं 180 और ये होता है 270 और यहाँ पे 360 कंप्लीट रोटेशन। 90 को हम कहते हैं पाई ओवर 2, 180 को हम पाई भी लिखते हैं, इसी तरह 270 को हम 3 पाई ओवर 2 लिखते हैं और इस 360 को हम 2 पाई भी लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 90 पाई ओवर 2 तक, तो 0 से लेकर पाई ओवर 2 तक, इसका मतलब है एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस क्वाड्रेंट के अंदर देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखना है, और फर्स्ट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, ये भी हमें पता है। तो हम अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ पे पहले पार्ट के अंदर कोस दिया गया है, तो बच्चों यहाँ पे साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा ये आइडेंटिटीज तब हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास कोस और साइन सिर्फ दो वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। कोस तो हमें पता है, साइन नहीं पता, तो यहाँ से हम साइन फाइंड कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोस की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, ये इस तरह 9 आ जाएगा, 25 एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9, तो इसका आंसर 16/25 आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि साइन की वैल्यू चाहिए स्क्वायर रूट लेंगे और ये 4/5। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा ये। अब हमारे पास साइन और कोस दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम इसके 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स को सोल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या था, साइन 2 थीटा फाइंड करें। डबल एंगल आइडेंटिटी हमें पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन और कोस की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर 24/25 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट नंबर बी था ये था कोस 2 थीटा। डबल एंगल आइडेंटिटी कोस की कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर -7/25 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 क्या था, tan 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा को डिवाइड कर देंगे ताकि हम tan 2 थीटा फाइंड कर सकें। तो सिंपल दोनों वैल्यूज तो फाइंड की हुई हैं हमने, अब इसको डिवाइड कर देंगे। tan 2 थीटा और tan 2 थीटा क्या होगा, साइन ओवर कोस, तो डिवाइड करेंगे 25 कट जाएगा, -24/7 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब डी पार्ट में हाफ एंगल आइडेंटिटी आ गई। ये वाला तो यूज नहीं करना क्योंकि अब हाफ एंगल आइडेंटिटी साइन के लिए देखें, हाफ एंगल आइडेंटिटी क्या होती है, मैंने यहाँ स्टार्ट में बताया था। साइन में माइनस आता है 1 माइनस कोस अल्फा ओवर 2, और कोस के लिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। दोनों में सेम ही फार्मूला है, जस्ट साइन में माइनस और कोस में प्लस। तो 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2, और कोस थीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, बल्कि क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, साइन हमने फाइंड किया था 3/5 थी, पुट कर दी। यहाँ पे एलसीएम 5 माइनस 3, यहाँ पे ये वाला 5 देखें डिवाइड में नीचे आएगा ना, तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और 5 2 10, तो 2 5 10, 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है और 5 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई साइन थीटा ओवर 2 की। अब हमने फाइंड करना है कोस थीटा ओवर 2। तो कोस का हाफ एंगल फार्मूला जिस तरह साइन में यहाँ माइनस था, कोस में यहाँ पे प्लस आ जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 3/5, एलसीएम लेंगे ऊपर क्योंकि यहाँ 1 है, तो 5 + 3, अब ये 5 डिवाइड है, नीचे आएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा और ऊपर 8 हो जाएगा। 2 4 8, 2 5 10, यहाँ पे 4/5, 4 का अंडर रूट 2 और नीचे इस पे अंडर रूट इसी तरह आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट था पार्ट एफ, tan थीटा ओवर 2 फाइंड करें। तो tan क्या होगा, साइन थीटा ओवर 2 और कोस थीटा ओवर 2 हाफ एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, उनको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे जस्ट इनकी वैल्यूज पुट की है, 1/√5 थी और ये 2/√5, तो अंडर रूट 5 कट जाएगा, बाकी tan थीटा ओवर 2 1/2 आ जाएगा। तो इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 2 है, इसमें tan थीटा दिया गया है और पहले तो हम ये देखते हैं कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। देखिए पाई का मतलब 180 और 3 पाई/2 का मतलब 270 होता है, जैसे कि पार्ट 1 में मैंने बताया था। तो मैं उसी पार्ट में ये दिखा देती हूँ, हमने यहाँ पे लिखा था। अब 180 से 270 हम देख लेते हैं। 180 से 270 तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है पाई यानी कि 180 और एंगल 180 से बड़ा और 270 यानी कि 3 पाई/2 से छोटा। 180 से बड़ा और 270 से छोटा, तो एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर देंगे, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। वैल्यूज वही हमने फाइंड करनी है जो हमने पहले पार्ट में की थी। साइन इसमें डबल एंगल आइडेंटिटीज और हाफ एंगल आइडेंटिटीज, तो हमें साइन और कोस पता हो तभी हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे tan थीटा दिया गया है। अब यहाँ पे फार्मूलाज जो 8.1 में हमने यूज़ किए थे, ये मैं फार्मूलाज दिखा देती हूँ। तो ये वो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं बच्चों जो हमने 8.1 में यूज़ की थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर जब tan और कोट इस तरह की वैल्यू आ जाए तो इससे हम साइन और कोस फाइंड कर सकते हैं। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड कोस का रेसिप्रोकल है। अगर हम यहाँ से सेकंड फाइंड कर लेंगे मींस कोस फाइंड कर लिया हमने। 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस सेकंड, और कोस सेकंड साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह हम साइन और कोस अब इन दो फार्मूलाज की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा दिया गया था 12/5, मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। कोट थीटा क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे। एंगल हमें पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। यहाँ पे अब जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना अभी साइन और कोस की, उसको हमने थर्ड में चेक करना है। तो फार्मूला हम ये वाला यूज कर लेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम सेकंड से यानी कोस फाइंड कर लेंगे, और 1 + cot स्क्वायर थीटा को सेकंड आएगा तो मीन साइन फाइंड कर लेंगे। tan का स्क्वायर यानी कि 12/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये सेकंड स्क्वायर थीटा एज इट इज, यहाँ पे भी सेकंड स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख लेंगे। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लेंगे तो आंसर 13/5 ये सेकंड आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल कोस 5 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव, तो यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। अब दूसरी साइड पे यहाँ कोड की वैल्यू पुट करेंगे 5/12, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, एलसीएम लेंगे 169/144, तो 13/12 आ गया, ये कोसेकेंड आ गया क्योंकि हमें साइन की वैल्यू चाहिए, रेसिप्रोकल ले लेंगे, 12 ऊपर चला जाएगा 13 नीचे, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कोट पॉजिटिव, तो साइन वहाँ पे नेगेटिव, तो इस वजह से इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। अब मेन काम इन तमाम पार्ट्स में, इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स के अंदर हमें जस्ट साइन और कोस की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये पता हो तो हम इसके आगे 6 पार्ट्स से पूछे गए हैं डबल और हाफ एंगल आइडेंटिटीज इजीली निकाल सकते हैं। अब पहला पार्ट क्या था, साइन 2 थीटा, ये फाइंड कर लेंगे, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा की ये वाली वैल्यू और कोस की ये वाली वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 2 24, 24 5 120 ओवर 13 13 169, ये एक आंसर आ गया साइन 2 थीटा का। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कोस 2 थीटा, तो इसका फार्मूला हमें पता है, डबल एंगल आइडेंटिटी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे -5/13 और साइन थीटा -12/13। अब यहाँ पे माइनस ही रहेगा क्योंकि ये वाला माइनस तो जब स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे -119/169 आ जाएगा, ये बड़ी वैल्यू थी, इसके साथ माइनस, ये वाला माइनस आएगा। अब यहाँ पे tan 2 थीटा फाइंड कर लेंगे क्योंकि हम साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा फाइंड कर चुके हैं, तो वैल्यूज पुट कर देंगे 120/169 और ये -119 था, तो ये कैंसिल आउट, तो -120/119 आ जाएगा tan 2 थीटा। अब इसके बाद हाफ एंगल आइडेंटिटी फाइंड कर लेंगे, साइन थीटा ओवर 2, साइन में यहाँ पे माइनस आता है तो ये यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, जस्ट हमने प्लस ही लेना होता है, तो कोस थीटा की वैल्यू -5/13, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 13 + 5 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 13 डिवाइड था, नीचे आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 9 * 18, 2 1 * 2, 2 3 * 6, तो 9/13, 9 का अंडर रूट तो 3 आ जाएगा और इस पे अंडर रूट 13 इसी तरह आ जाएगा। ये आ गया साइन थीटा ओवर 2। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कोस थीटा ओवर 2, तो कोस के एंगल में फार्मूला वही, जस्ट यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कोस की वैल्यू -5/13 है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 13 प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, 13 - 5 8/26, 2 4 * 8, 2 1 * 2, 2 3 * 6, 4/13 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 और यहाँ पे अंडर रूट 13 एज इट इज। तो साइन और कोस हमने फाइंड कर लिया, अब tan थीटा ओवर 2 रह गया, तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा ओवर 2, साइन थीटा ओवर 2 की वैल्यू और कोस थीटा ओवर 2 की वैल्यू को लिखा, डिवाइड करेंगे, ये सेम था, अंडर रूट 13 कैंसल आउट, बाकी 3/2 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। अब इसमें बच्चों ये दिया गया साइन थीटा -7/25, तो हमने कोस थीटा फाइंड करना है, तो एंगल भी हम चेक कर लेंगे किस क्वाड्रेंट में है। अब देखिए यहाँ पे एंगल 270, 3π/2 का मतलब 270 है और 2π का मतलब 360 है, 270 से बड़ा और 360 से छोटा हो, तो यहाँ पे मैंने वो टेबल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ड्रा किया हुआ है, 270 से बड़ा और 360 से छोटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, इसका मतलब है थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ से साइन थीटा तो दिया गया था क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है, ये इसी वजह से है क्योंकि फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। अब हम कोस फाइंड कर लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे 49 और 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा। 625 में से 49 माइनस करेंगे 576 आंसर, अंडर रूट लेंगे 24/25। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखिए एंगल किस क्वाड्रेंट में था, फोर्थ, और फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई साइन और कोस की, अब हम बाकी तमाम आइडेंटिटीज फाइंड कर लेंगे। साइन 2 थीटा पहले फाइंड करेंगे, पहला पार्ट ये था 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, वैल्यूज पुट करेंगे -336/625 आ जाएगा। इसके बाद बी पार्ट था कोस 2 थीटा फाइंड करें, तो हमें पता है कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे इस वैल्यू का स्क्वायर कोस का और फिर साइन का, तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस, ये दरमियान में माइनस ही आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 527 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 625। फिर tan 2 थीटा फाइंड कर लेंगे, साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा हम फाइंड कर चुके हैं, दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, एलसीएम में ये सेम वैल्यू कट जाएगी, बाकी -336/527 आंसर आ जाएगा। अब हाफ एंगल आइडेंटिटीज फाइंड करनी है, पहले साइन है तो साइन फाइंड कर लेंगे, साइन थीटा ओवर 2, यहाँ पे माइनस, और जब कोस थीटा ओवर 2 फाइंड करेंगे यहाँ प्लस आएगा। कोस थीटा की वैल्यू पुट की 24/25, एलसीएम लेंगे 25 - 24, तो ऊपर 1 आएगा और ये 25 डिवाइड था, नीचे आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 50 आ जाएगा। अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे 1 का अंडर रूट
तो ये तो 1 ही रहना है। 50 का देखिए 50 की हम इस तरह अंडर रूट तो इसमें नहीं था, 50 के हम इस तरह फैक्टर्स बना लेंगे तो 5 अंडर रूट 2 हम 50 को लिख सकते हैं। हाफ एंगल हमने साइन का फाइंड कर लिया, अब कोस थीटा ओवर 2 फाइंड करेंगे तो वही फार्मूला, जस्ट यहाँ पे प्लस वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे दरमियान में प्लस, पहले माइनस था तो प्लस करेंगे 49 और नीचे 25 इसके साथ मल्टीप्लाई 50 आ जाएगा। 49 का अंडर रूट लेंगे 7 आ जाएगा और इसको 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। कोस थीटा ओवर 2 की वैल्यू भी आ गई। अब वैल्यू रह गई है tan थीटा ओवर 2, तो tan हमें पता है sin थीटा ओवर 2 और cos थीटा ओवर 2 दोनों वैल्यूज हमने फाइंड किया, इनको लिखेंगे। ये इनके एलसीएम में सेम वैल्यू थी, कट जाएगी, बाकी 1/7, ये 7 है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। अब इसमें सेकंड दिया गया है। अब एंगल 3 पाई ओवर 2 का मतलब 270 है और 2 पाई का मतलब 360 है। 270 से बड़ा और 360 से छोटा, तो अभी हमने किया है उसी क्वेश्चन की तरह, 270 से बड़ा 360 से छोटा, यानी कि एंगल थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। अब बच्चों यहाँ पे भी हमें कोस और साइन की वैल्यू का पता होना चाहिए। सेकंड दिया गया है, सेकंड किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, तो यहाँ से पहले हम कोस निकाल लेंगे। कोस थीटा क्या आ जाएगा, 1/√5। अब हम साइन फाइंड कर लेंगे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसका स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर 1 और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट कट जाएगा, 5 आ जाएगा। एलसीएम 5 माइनस 1 4/5 आ जाएगा, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू चाहिए, यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर रूट ले लेंगे, साइन थीटा क्या आ जाएगा 2/√5 और फोर्थ क्वाड्रेंट में था थीटा, फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब हमारे पास साइन और कोस, देखें कोस थीटा क्या है 1/√5 और साइन थीटा क्या है -2/√5। तो अब हम इसके तमाम पार्ट्स 1 बाय 1 सोल्व कर लेंगे। पहले डबल एंगल आइडेंटिटीज, फिर हाफ एंगल। तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है साइन थीटा की वैल्यू कोस की वैल्यू पुट करके, ऊपर -4 और नीचे ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर बनेगा, कट जाएगा इससे, तो -4/5 आ जाएगा। फिर हम फाइंड कर लेंगे कोस 2 थीटा, फार्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर ले लिया और साइन थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 1/5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे -4/5 आ जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यूज लिख ली, एलसीएम लिया तो -3/5 आ गया। इसके बाद tan 2 थीटा फाइंड कर लेंगे, sin 2 थीटा कोस 2 थीटा की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, 5 कट जाएगा, ये माइनस भी कट जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब हाफ एंगल आइडेंटिटीज, पहले साइन फाइंड कर लेंगे, साइन में -1 माइनस कोस थीटा ओवर 2, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है अभी हमने फाइंड की है, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या थी 1/√5 थी। यहाँ पे इसी वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√5। अब यहाँ पे गौर से करने वाला स्टेप है, अब एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया √5 -1 और नीचे ये वाला √5 इसी तरह और ये 2, तो ये √5 डिवाइड हो रहा था, नीचे आकर 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर ये वैल्यू इसी तरह, तो यहाँ पे साइन थीटा ओवर 2 अब ये आ जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट ये और ये होल वाला अंडर रूट है। तो अब हम कोस थीटा ओवर 2 फाइंड कर लेंगे, ये किसके इक्वल होगा 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2, फार्मूला वही, जस्ट यहाँ पे प्लस आ जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू 1/√5 पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे √5 + 1/√5, √5 डिवाइड है, नीचे आएगा 2 से मल्टीप्लाई और होल के ऊपर अंडर रूट। अब हम फाइंड कर लेंगे tan थीटा ओवर 2, इसका लास्ट पार्ट के अंदर क्या है कि tan थीटा ओवर 2 फाइंड करना है, तो tan क्या होता है साइन डिवाइडेड बाय कोस थीटा ओवर 2, तो साइन थीटा ओवर 2 की वैल्यू पुट करेंगे कोस थीटा ओवर 2, अब इसमें ये सेम था, कट जाएगा ये वाला, अब ये अंडर रूट और इसके ऊपर ये अंडर रूट, तो मैंने दोनों के अंडर रूट को होल में लिख दिया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, कोसेकेंड गिवन है, कोसेकेंड से हम साइन फाइंड कर लेंगे, साइन थीटा 1/4। एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है, पाई ओवर 2 का मतलब 90 और पाई का मतलब 180, तो एंगल 90 से बड़ा 180 से छोटा, हम यहाँ से देख लेते हैं 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। अब हम कोस फाइंड कर लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या है 1/4, इसका स्क्वायर लेंगे, एलसीएम लेंगे 16 - 1 15/16, 15 का अंडर रूट तो इसी तरह, लेकिन 16 का 4 आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे इस वैल्यू के साथ नेगेटिव। अब हम इसमें तमाम डबल एंगल आइडेंटिटीज और हाफ एंगल आइडेंटिटीज फाइंड कर लेंगे। पहला पार्ट ये था कि साइन 2 थीटा फाइंड करें, तो साइन थीटा और कोस थीटा हम फाइंड कर चुके हैं, इसके अंदर पुट कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा -15/8 √15 पे। कोस 2 थीटा का फार्मूला हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर है ये इस तरह से आ जाएगा 14/16, तो हम कटिंग कर सकते हैं, 2 7s are 14 और 2 8s are 16, तो cos 2 थीटा 7/8 आ गया। अब इसके बाद है बच्चों tan 2 थीटा, तो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा हम फाइंड कर चुके हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे, 8 कट जाएगा, बाकी माइनस √15/7 आ जाएगा। अब इसके बाद जो डी पार्ट है ये है sin थीटा ओवर 2, तो साइन में यहाँ पे माइनस और √1 माइनस cos 2 नहीं, यहाँ पे cos थीटा है 1 माइनस cos थीटा ओवर 2, cos
कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ये -√15/4 थी, ये वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय ये वाला 2। इसी तरह एलसीएम लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 नीचे आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा sin θ/2 का। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है यहाँ पे cos θ/2, फार्मूला वही जो sin θ/2 में, जस्ट यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस और 4 नीचे आएगा, तो 4 2 8 ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी एलसीएम लेने के बाद। अब हम tan θ/2 फाइंड कर लेंगे, sin θ/2 और cos θ/2 दोनों की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, 8 दोनों के एलसीएम में सेम था, कट जाएगा, ऊपर प्लस वाली वैल्यू नीचे माइनस वाली, इसका अंडर रूट भी था, इसका अंडर रूट, दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर इस तरह होल अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, ये भी सेम इसी तरह है। कोट थीटा दिया गया है, एंगल क्या है, π/2 का क्या मतलब है 90 और पाई का मतलब 180, 90 से बड़ा 180 से छोटा, यहाँ पे हम देख लेते हैं 90 से बड़ा 180 से छोटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, तो थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड। अब यहाँ पे कोट दिया गया था, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, कोट और टैन आ जाए तो फिर इन दो फार्मूलाज को यूज करना होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेकंड और 1 + cot स्क्वायर कोसेकंड। सेकंड आ जाएगा मींस कोस का रेसिप्रोकल कोस फाइंड कर लेंगे, और कोसेकंड आ जाएगा तो यहाँ से हम साइन फाइंड कर लेंगे। तो हमारा मेन काम साइन और कोस फाइंड करना है, तभी हम ये सारी आइडेंटिटीज फाइंड कर सकेंगे। कोट थीटा -1/2, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, कोट का रेसिप्रोकल टैन होता है, तो इसका रेसिप्रोकल -2/1 यानी कि -2 हो जाएगा। कोट से फार्मूला हम ये वाला यूज कर लेंगे साइन फाइंड करने के लिए, 1 + cot स्क्वायर थीटा = कोसेकंड, और 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के। कोट का -1/2 इसका स्क्वायर लेंगे, +1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5/4 = कोसेकंड। तो यहाँ से इस अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें जस्ट कोसेकंड की वैल्यू चाहिए, तो 5 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 ये इससे कट जाएगा। साइन हम इसका रेसिप्रोकल लेके फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा ये 2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 5 नीचे। एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर था, यहाँ पे देखिए एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर था, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब इसके बाद यहाँ से हम कोस फाइंड करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, tan थीटा -2 था, इसका स्क्वायर 4, ये 5 आ जाएगा, स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से यहाँ नेगेटिव, तो कोस थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकंड का -1/√5। अब हमारे पास साइन थीटा भी आ गया और कोस थीटा भी आ गया, तो बच्चों यहाँ से हम डबल एंगल आइडेंटिटीज फाइंड कर सकते हैं। साइन 2 थीटा पहले फाइंड करेंगे, 2 sin थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू ये 2/√5 और कोस थीटा की वैल्यू -1/5, तो -4 आ जाएगा, √5 और √5 ये √5 का इस तरह से ये स्टेप बन जाएगा, -4/√5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा -4/5। अब हम फाइंड कर लेंगे कोस 2 थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ये कट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट भी इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो -3/5 आंसर आ जाएगा। tan 2 थीटा फाइंड कर लेंगे, sin 2 थीटा cos 2 थीटा को डिवाइड कर लेंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा, दोनों कैल्शियम में 5 था, 5 भी कट जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब इसका जो डी पार्ट है, हाफ एंगल फार्मूलाज आगे हैं आगे, तो sin θ/2 पहले फाइंड करना है। तो साइन में फार्मूला क्या होता है 1 - cos θ/2, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे -1/√5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √5 + 1, ये √5 नीचे ऊपर डिवाइड था, 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया, इसका आंसर ये आ जाएगा। ये सारे पार्ट्स में सेम स्टेप है, लास्ट वाला सब में इसी तरह से ही कर लेना है। अब इसके बाद इसका ई पार्ट आ गया जिसमें कोस फाइंड करना है, कोस में यहाँ प्लस, तो कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे -1/√5, यहाँ पे अब सेंटर में माइनस आ जाएगा, √5 नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कोस θ/2 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है tan θ/2, तो sin θ/2 और cos θ/2 की जो वैल्यू फाइंड की है डिवाइड करेंगे, एलसीएम में सेम वैल्यू कट जाएगी, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली और ये वाली, इसके ऊपर भी अंडर रूट होल अंडर रूट दोनों पे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 4 जिसके हमने किए हैं जी 6 पार्ट्स और सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम ही थे। अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं, ये भी इसी तरह ही है, थोड़ा सा बस इसमें एंगल को देखना है, बाकी इसी तरह से ही करेंगे जैसे क्वेश्चन 4 की है। फाइंड एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन। अब दोनों में मैं क्वेश्चंस में डिफरेंस बताती हूँ। अब क्वेश्चन 4 में क्या था कि साइन थीटा कोस थीटा दिया होता था, तो हम साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा डबल एंगल आइडेंटिटीज फाइंड करते थे। अब डबल एंगल आइडेंटिटी दी गई है, हमने साइन थीटा कोस थीटा और tan थीटा ये फाइंड करना है। और एक चीज ये भी बताई गई है कि 2 थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो साइन 2 थीटा से सबसे पहले हमने कोस 2 थीटा फाइंड कर लेना है। तो जैसा कि हम ये आइडेंटिटी यूज करते थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, पावर जो भी हो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल है 1। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा दिया गया है, यहाँ से हम सबसे पहले कोस 2 थीटा फाइंड कर लेंगे।
तो यहाँ पे कोस स्क्वायर यहाँ से हम निकालें कोस स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे ये सारे स्टेप्स इस तरह से कर लेने हैं। तो 49/65 ये आंसर आ गया 7/25। माइनस क्यों आया है? क्योंकि 2 थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर था? सेकंड, और सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो इस वजह से इसके साथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो साइन 2 थीटा गिवन था बच्चों, हमने कोस 2 थीटा फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये बताई गई थी कि 2 थीटा जो है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर मैं यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट देखूँ तो ये क्या बनता है? 90 से 180, यानी कि 90 से बड़ा 180 से छोटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट ये है ना, 90 से बड़ा 180 से छोटा। लेकिन अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है? साइन कोस और टेन, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना है? अब इस एंगल को, ये 2 है ना, तो 2 से अगर हम डिवाइड कर दें ताकि हम थीटा निकाल सकें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि हम थीटा देख लें कि किस एंगल के अंदर, क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो यहाँ 45 आ जाएगा, कटिंग करें, यहाँ पे थीटा आ जाएगा और 2 9s are 18 और 0, यानी कि 45 से बड़ा और 90 से छोटा। तो अगर हम ये देखें तो 90, यहाँ पे जो भी वैल्यू है 90 तक, 90 से छोटा, 90 से आगे नहीं जाना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। मतलब 2 थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा था, बट थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख देनी है कि थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा मेन काम, अब आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी कि कोसाइन 2 थीटा से हमने कोस 2 थीटा क्यों फाइंड किया था। हाफ एंगल फार्मूला की हेल्प से हम साइन थीटा कोस थीटा फाइंड करेंगे। देखिए साइन थीटा ओवर 2 मैंने स्टार्ट में बताया था, हाफ एंगल फार्मूला ये किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए? जस्ट साइन थीटा की। तो हम यहाँ पे थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे? 2 से। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊं तो ये 2 तो कट जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी थीटा को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 2 थीटा से। तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाना है, और कोस 2 थीटा हम फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह हम इससे साइन थीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन काम था इस क्वेश्चन के अंदर। इसके तमाम पार्ट्स में ऐसे ही करेंगे। कोस 2 थीटा क्या आ जाएगा? -7/25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27, और ये 25 + 7 32, ये 25 नीचे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 50 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम इसकी। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4 और 2 5s are 10। 16/25 इसका अंडर रूट लेंगे 4, और इसका अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये साइन थीटा 4/5 फर्स्ट क्वाड्रेंट था, क्योंकि थीटा फर्स्ट में है, फर्स्ट में पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमने कोस थीटा फाइंड करना है, हमने हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है। कोस थीटा ओवर 2 हमें पता है किसके इक्वल होता है? 1 + कोस थीटा ओवर 2। अब हमें जस्ट कोस थीटा चाहिए, यहाँ पे हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे 2 थीटा। हमें थीटा चाहिए ना, यानी कि यहाँ पे ये थीटा ओवर 2, इस 2 को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इसके साथ 2 थीटा आ जाना। जस्ट आपने ये याद रखना है, थीटा ओवर 2 हो तो यहाँ थीटा होता है, अगर यहाँ थीटा हो तो फिर यहाँ पे 2 थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे इस वजह से ये 2 थीटा, कोस 2 थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है -7/25। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 25 - 7 तो 18 आ जाएगा। 25 नीचे आकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड था 50 हो गया। 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 5s are 10। 9/25 आ गया, इसका अंडर रूट 3 और इसका अंडर रूट 5 आ गया। तो कोस थीटा भी हमने फाइंड कर लिया, साइन थीटा भी फाइंड कर लिया। तो अब tan थीटा रह गया, और tan क्या होता है? साइन ओवर कोस। तो साइन की वैल्यू 4/5 आई थी, कोस की वैल्यू 3/5, ये कट जाएगा 4/3 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पार्ट नंबर 2। कोस 2 थीटा दिया गया है। अब यहाँ पे मैंने ये साइन 2 थीटा फाइंड कर लिया है, वैसे इसका आगे यूज कोई नहीं है, ये आप बेशक ना करें, डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाएं। अब यहाँ पे एक चीज ये बताई गई है कि 2 थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? 180 से, थर्ड क्वाड्रेंट ये 180 से 270 तक होता है। 2 थीटा की बात कर रहे हैं कि 2 थीटा क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये कहा गया ना कि 2 थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो 180 से 270 तक है। अब हमें थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा फाइंड करना है, तो हमें थीटा देखना पड़ेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है। ये 180 से 270 बनता है। 2 से डिवाइड कर देंगे 180/2 90, इसको 2 से डिवाइड करेंगे थीटा, 270 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 135, यानी कि 90 से 135। तो ये 0 से 90 होता है, ये 90 से आगे, तो ये इस क्वाड्रेंट के अंदर बेसिकली लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा होगा। अब हमने हाफ एंगल की हेल्प से ही फाइंड कर लेना है थीटा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा फाइंड करने के लिए साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला यूज कर लेंगे, जो इक्वल होता है 1 - कोस थीटा ओवर 2 और यहाँ पे अंडर रूट।
तो यहाँ पे साइन थीटा ओवर 2 का फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कोस थीटा, बट हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, हमने थीटा को 2 से रिप्लेस कर देना है। यहाँ 2 आएगा तो ये 2 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 आ जाएगा। और कोस 2 थीटा क्वेश्चन के अंदर गिवन था, साइन 2 थीटा होता तो हम कोस 2 थीटा फाइंड करते, जैसे हमने पहले पार्ट में किया। इसमें तो ये वैल्यू जो हमने पुट करनी है हाफ एंगल, इसमें साइन कोस फाइंड करने के लिए हाफ एंगल यूज करते हुए, तो वो तो हमें गिवन है, ये वाला स्टेप ना करें तो इससे इसका कोई आगे यूज नहीं है। वैसे मैंने कर दिया था लेकिन जरूरत नहीं है इसकी। तो यहाँ पे cos 2 थीटा की मैंने वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे ऐड किया 32 बन गया, ये नीचे आएगा 50 हो जाएगा। कटिंग कर लेंगे इसकी, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12 और 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 16 ओवर 25 अंडर रूट 4 ओवर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने साइन थीटा फाइंड कर लिया, सेम पहले पार्ट की तरह ही है ये भी। अब कोस थीटा फाइंड करना है तो कोस का हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे। ये क्या होता है, यहाँ पे साइन में माइनस था ना तो इसमें प्लस आ जाता है, बट हमें कोस थीटा फाइंड करना है। यहाँ पे थीटा आएगा और यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई यानी कि वो कट जाएगा, यहाँ 2 थीटा हो जाएगा। कोस 2 थीटा की वैल्यू हमें पता है -7 ओवर 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 7 18 और ये नीचे आके से मल्टीप्लाई 50 हो गया। और यहाँ पे 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 9 ओवर 25 तो ये 3 ओवर 5। थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर था, ये चीज़ मैंने स्टार्ट में बताई थी कि यहाँ पे देखें, इसीलिए हम ये चेक करते हैं, ये 2 थीटा का बताया जाता है क्वेश्चन के अंदर, थीटा के लिए हमने खुद निकालना होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर था। तो अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। अब थीटा सेकंड में था, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव, तो ये इस वजह से नेगेटिव हो गया। अब tan हमने फाइंड करना है, tan क्या होता है, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन की वैल्यू हमने निकाली हुई है, कोस की वैल्यू निकाली हुई है, डिवाइड करेंगे दोनों को -4 ओवर 3। अब साइन और कोस में तो हम एंगल चेक कर चुके हैं, tan में चेक करने की जरूरत नहीं होती। ये वैसे भी हमें बता रहा है सेकंड में tan नेगेटिव होता है, तो इस वजह से ये वो वाला नेगेटिव भी साथ आ रहा है। अब हम इसका देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में साइन 2 थीटा दिया गया है और 2 थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब हमें कोस चाहिए, इन तमाम पार्ट्स के लिए हमें कोस चाहिए। जब हाफ एंगल फार्मूला हमने यूज करना है, हमें कोस की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये फार्मूला यूज करते हुए कोस निकाल लेंगे। अगर कोस गिवन होता तो साइन हमने नहीं निकालना था। तो कोस स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, 240 का स्क्वायर क्या आएगा 57,600 और 289 का स्क्वायर आ जाएगा 83,521। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 25,291 आ जाएगा 83521। अंडर रूट लेंगे 161 ओवर 289 आ जाएगा। एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर था, 2 थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर था। तो ये हमने 2 थीटा फाइंड किया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो इस वजह से इसके साथ नेगेटिव। नाउ वी फाइंड साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा। अब हम इन्हें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। 2 थीटा हमें बताया गया था थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर मैं यहाँ से देखूं, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, 180 से 270, ये वाला क्वाड्रेंट होता है। ये 2 थीटा के लिए एंगल बताया गया था, बट हमें चाहिए थीटा के लिए, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, 90 आ जाएगा। यहाँ पे ये कट जाएगा थीटा और यहाँ पे कटिंग करेंगे तो 135। तो 90 से 135 हम देखेंगे, 90 से आगे 135 यहाँ पे लाई कर रहा होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हमें अब एंगल को चेक करना है साइन और कोस फाइंड करते हुए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो साइन थीटा पहले फाइंड कर लेंगे, साइन थीटा ओवर 2 हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2 कोस। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे कोस 2 थीटा हो जाएगा और कोस 2 थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -61 ओवर 289। यहाँ पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 289 नीचे आके से मल्टीप्लाई और ऊपर इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे ऊपर 450 आ जाएगा, नीचे 578। कटिंग कर लेंगे इसकी, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10 और 2 2 जार 4, 2 6 जार 18, 2 9 जार 18, 225 ओवर 289 आ गया। इसका अंडर रूट 15 और ये 17। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे एंगल लाइक आ रहा था, सॉरी सेकंड के अंदर था। यहाँ पे हमने लिखा भी था थीटा किस क्वाड्रेंट, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव। अब हम फाइंड कर लेंगे कोस थीटा ओवर 2। तो हाफ एंगल फार्मूला कोस थीटा फाइंड करने के लिए ये वाला यूज करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2 होता है। अब यहाँ पे थीटा आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसकी रीजन मैं बता चुकी हूँ स्टार्ट में। कोस 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, -161 ओवर 289 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये नीचे आके से मल्टीप्लाई, ऊपर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 128। कटिंग कर लेंगे, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16 और 2 9 जार 18, 64 ओवर 289। 64 का अंडर रूट 8 और 289 का 17। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है, तो इस वजह से नेगेटिव। अब tan थीटा रह गया, तो साइन थीटा और कोस थीटा तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये -15 ओवर 8
मैंने ना यहाँ पे ये साइन 2 थीटा फाइंड कर लिया, बट इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम प्रीवियस पार्ट कर चुके हैं। ये चीज़ तो हमें पता चल गई है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा फाइंड करने के लिए हमें कोस 2 थीटा की वैल्यू को यूज़ करना पड़ता है। तो इस वजह से इसको बेशक निगलेक्ट कर दें, इसको आगे ये फाइंड ना करें। इसको यहाँ पे आ जाएं कि हमने क्या करना है, इस यहाँ से सोल्यूशन आपने देखना है। नाउ वी फाइंड साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, ये 3 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। और ये बताया गया है कि 2 थीटा जो है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है, ये 4th क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर है। अगर हम यहाँ से देखें तो 4 क्वाड्रेंट क्या होता है, 270 से 360, ये वाला 4th क्वाड्रेंट होता है। मैंने यहाँ पे यही लिखा कि 4th क्वाड्रेंट क्या है, 270 से बड़ा, 360 से छोटा। बट हमें एंगल तो थीटा फाइंड करना है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, थीटा के लिए चाहिए। तो हमने इसको भी 2 से डिवाइड कर देना है, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। तो यहाँ पे 135 आ जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा, थीटा आ जाएगा और यहाँ पे 180 आ जाएगा। अब ये एंगल इस तरह से बन गया, 135 से बड़ा, 180 से छोटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 135 से बड़ा यानी कि इसके अंदर आ रहा है, 180 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा लाइक आ रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब हम यहाँ पे साइन थीटा पहले फाइंड कर लेंगे, हाफ एंगल साइन का यूज करेंगे फार्मूला। साइन थीटा ओवर 2 किसके इक्वल होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। कोस में क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2। बट हमें साइन थीटा फाइंड करना है, तो यहाँ पे थीटा की जगह जब 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये 2 तो कट जाएगा, यहाँ पे जस्ट साइन थीटा रह जाएगा और यहाँ पे कोस 2 थीटा। और कोस 2 थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 120 ओवर 169, इसको यहाँ पुट कर देंगे। एलसीएम लेंगे, 169 माइनस 120 हो जाएगा। ये 169 डिवाइड था, नीचे आकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर माइनस करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 का √7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 338 आ जाएगा। और इसके इस तरह से अगर फैक्टर्स बनाएं 338 के, तो ये आ जाएंगे 13√2, ये इसका आंसर। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे कोस थीटा फाइंड करना है, तो कोस का हाफ एंगल फार्मूला यूज कर लेंगे। कोस थीटा ओवर 2 किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2 के। अब हमें कोस थीटा चाहिए, तो यहाँ पे जब 2 आएगा ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे अब प्लस पहले माइनस था, तो डिफरेंस दोनों में जस्ट यही है, यहाँ प्लस आ जाएगा कोस में और साइन में माइनस आता है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 169 प्लस 120, ये 169 डिवाइड में था, नीचे आकर 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 289 ओवर 338। तो 289 का अंडर रूट जो है ये तो आ जाएगा 17, और यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13√2। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव यानी कि साइन पॉजिटिव, तो पहली वैल्यू इस वजह से साइन वाली पॉजिटिव हमने रखी थी। अब हमने फाइंड करना है टेन थीटा, तो टेन क्या होता है, साइन ओवर कोस। तो साइन और कोस की वैल्यू को लिखेंगे, ये सेम था, कट जाएगा, बाकी -7 ओवर 17 आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन 5 जिसके तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन 6, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें ये कहा गया है, यूज अ डबल एंगल आइडेंटिटी टू फाइंड एक्जैक्ट वैल्यू फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसकी एक्जैक्ट वैल्यू फाइंड करें डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज करते हुए। तो यहाँ पे हमने डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज करना है। अब यहाँ पे साइन और कोज, तो देखें डबल एंगल आइडेंटिटी अगर हम देखें तो साइन और कोज इसमें आता है साइन 2 अल्फा में। ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कोज अल्फा। तो साइन अल्फा और कोज अल्फा है बट 2 नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो डिवाइड वाला 2 ये और ये मल्टीप्लाई वाला 2। अब ये 2 साइन अल्फा कोज अल्फा क्या बन गया, साइन 2 अल्फा। तो अब यहाँ पे साइन 2 अल्फा क्या है, 15, इसको लिख लेंगे। तो 15 2s आर, ये 30 हो जाएगा। तो साइन 30 की हम वैल्यू ऑफ देखेंगे, ये टेबल में 8.1 में मैंने टेबल में तमाम वैल्यूज बताई थी। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/4 ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है कोस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15। तो कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी क्या होती है, अब यहाँ पे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हमें पता चल रहा है ये कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी है, कोस 2 अल्फा के इक्वल है। तो यहाँ पे कोस 2 और अल्फा क्या था, 15। तो 15 2s आर 30 और कोस 30 पे वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। अब यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे कोस की कौन सी डबल एंगल आइडेंटिटी बन रही है, कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि कोस 2 अल्फा ये बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा भी है, कोस 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो कोस 2, अब यहाँ पे अल्फा क्या है, π/8। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 4s आर 8, π/4। π/4 का मतलब क्या है, 180 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाता है 45। और कोस 45 की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका आंसर होता है 1/√2, ये इसका आंसर आ जाएगा। आसान से क्वेश्चन है, जस्ट डबल एंगल आइडेंटिटी को ही इसमें यूज करना है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। अब 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1, तो मैंने स्टार्ट में ये फार्मूला भी लिखवाया था,
cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये फॉर्म गिवन है, हम इसको ये लिख सकते हैं cos 2 अल्फा। तो यहाँ पे देखें cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। उसी आइडेंटिटी को मैंने यहाँ पे लिखा है cos 2। अब यहाँ पे अल्फा क्या है पाई ओवर 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 6 और 12, यहाँ पे 2 तो कट जाएगा, पाई ओवर 6 आ जाएगा। पाई ओवर 6 का मतलब 180 ओवर 6, तो 180 ओवर 6 करें तो आंसर 30 आता है। और cos 30 की वैल्यू अभी हमने पार्ट 3 में भी देखी, √3 ओवर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पे ये फार्मूला tan का है, tan की डबल एंगल आइडेंटिटी, जो मैंने स्टार्ट में भी बताई थी। tan की डबल एंगल आइडेंटिटी क्या होती है, ये डबल एंगल आइडेंटिटी ये तीन मेन फार्मूला से, tan 2 अल्फा 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे यही फॉर्म गिवन है 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये tan 2 अल्फा के इक्वल होता है। tan 2 और अल्फा यहाँ पे क्या है पाई ओवर 12, तो कटिंग कर देंगे इसकी 2 6 और 12, पाई ओवर 6, पाई ओवर 6 मतलब 180 ओवर 6, तो 30, और tan 30 पे वैल्यू होती है 1 ओवर √3। ये चैप्टर 8 जब स्टार्ट किया था तो एक्सरसाइज 8.1 के स्टार्ट में मैंने ये टेबल की तमाम वैल्यूज बच्चों यहाँ पे लिखवाई थी, डायरेक्ट याद कर लें या कैलकुलेटर पे भी ये निकल आती है फ्रैक्शन फॉर्म में। अब इसके बाद क्वेश्चन 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें ये कहा गया है री राइट इन टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली कोसाइंस टू द पावर 1। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में बेसिकली बताने का उनका ये मतलब है कि रिड्यूस करें फर्स्ट पावर में। ये जो पावर है ना, इस पावर को हमने खत्म करना है। इसमें भी एक टेक्निक बता दूं कि दो फार्मूलाज ही आपने याद कर लेने हैं, उन दो फार्मूलाज की हेल्प से ही हमने ये तमाम इसके पार्ट्स करने हैं क्वेश्चन 7 को। सिर्फ और सिर्फ दो फार्मूलाज मैंने यहाँ पे ड्राइव भी किए हैं, तो सिर्फ दो फार्मूलाज की हेल्प से हम क्वेश्चन 7 को करेंगे। अब 7 का पार्ट 1 ये है कि साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा। अब हमने इसकी पावर को रिड्यूस करना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, स्टार्ट में जब मैंने कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी लिखवाई थी तो दो फार्मूलाज लिखवाए थे कोस के। अब हमें एक तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू चाहिए और दूसरी कोस स्क्वायर अल्फा की। तो यहाँ पे देखें पहले हम साइन स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे। कोस 2 अल्फा हमें पता है किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। मैं फार्मूला दिखा देती हूँ, ये 1 और 2 वाला। cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 की। तो यहाँ पे cos 2 अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा की हमें वैल्यू चाहिए। पहले हम 1 को इधर ले आते हैं, 1 इधर आकर माइनस, बाकी ये रह गया। अब माइनस 2 क्योंकि हमें साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए, माइनस 2 को इधर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये -1 +1 हो जाएगा, और इसके साथ माइनस आ जाएगा, डिवाइड में 2। साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई। ये याद कर लें तब भी ठीक है। कोस स्क्वायर अल्फा में जस्ट यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन में माइनस, वो भी निकालेंगे, लेकिन दोनों वैल्यूज को हमने बार बार आगे यूज भी करना है तमाम क्वेश्चंस में। अब कोस 2 अल्फा का दूसरा फार्मूला क्या होता है, जब हमें कोस स्क्वायर अल्फा रिक्वायर्ड हो, ये चाहिए हो, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 इधर ले आएंगे, +1, ये 2 मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड हो जाएगा। कोस स्क्वायर अल्फा 1 + कोस 2 अल्फा ओवर 2, या कोस 2 अल्फा +1 ओवर 2। 1 को पहले भी लिख लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो मेन वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू चाहिए हो कोस के 2 अल्फा की, तो यहाँ पे मैं 2 पुट करूंगी अल्फा की जगह, 2 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे 3 चाहिए होगा तो यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा। इसी तरह साइन 2 अल्फा, अगर मुझे साइंस के 2 अल्फा चाहिए हो तो यहाँ 2 2 ये यहाँ पे 1 माइनस कोस 4 अल्फा हो जाएगा। यहाँ 2 होगा तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यानी कि उसका डबल कर देना है। जस्ट मेन यही दो फार्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो साइंस के अल्फा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2 अल्फा ओवर 2, और कोस में वही फार्मूला, जस्ट यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इस तरह निकाल लें या इन दोनों को सिंपल याद कर लें। तो यहाँ पे अब एक फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें पता है ये किसके इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में है, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है cos 2 अल्फा का स्क्वायर। तो ये 1 ओवर 4 आ जाएगा, 2 2 4, इसको बाहर रख लिया। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये था, 1 का स्क्वायर 1, और ये cos स्क्वायर 2 अल्फा। अब मुझे वैल्यू चाहिए cos स्क्वायर 2 अल्फा की, जो मैंने स्टार्ट में बताई थी। देखिए cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 + cos 2 अल्फा ओवर 2। अब जब यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे मैं इसको लिख भी देती हूँ। अब यहाँ पे cos के 2 अल्फा चाहिए, एंगल यहाँ पे जस्ट डबल करेंगे, तो यहाँ पे अगर 2 अल्फा तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, cos 4 अल्फा ओवर 2। तो यहाँ पे वही वैल्यू अगर cos की याद है तो उसी को डबल कर लें, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। वो वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। अब एलसीएम लेंगे, अगेन 2 1 2, यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - 1 1, और 1 माइनस cos अल्फा, ये cos 4 अल्फा आ जाएगा 1/8। अब इसमें कोई भी पावर नहीं है, पावर को हमने रिड्यूस कर दिया, पावर को खत्म कर दिया, यानी कि फर्स्ट पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद
नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 साइन 4 अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। तो 4 की वैल्यू को हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं ना स्क्वायर में, साइन स्क्वायर अल्फा इसका होल स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कोस 2 अल्फा ओवर 2, अभी हमने जो ऊपर वैल्यू फर्स्ट पार्ट में लिखी थी वही, और कोस में यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन में माइनस, उसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे कोस की वैल्यू पुट की, यहाँ पे जस्ट इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर एक और तरीका यहाँ पे, जितना इसको सिंपल ज़्यादा आसान करने के लिए बेहतर है कि हम यहाँ पे स्क्वायर को ओपन ना करें। ये स्क्वायर था ना, मैंने इसको 2 दफ़ा लिख लिया, 1 माइनस कोस 2 अल्फा ओवर 2, और ये पावर 2 थी, एक दफ़ा और लिख लिया, और इस प्लस वाली वैल्यू इसको अलग रख लेंगे। अब यहाँ पे ये प्लस था, ये प्लस है, इसको अलग रख लेंगे, ये प्लस माइनस अगेन ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह इसको सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने अब इनको नेक्स्ट एक दफ़ा दोबारा लिख लिया है नेक्स्ट पेज पे। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 1 ओवर 8, ये वाली वैल्यू पहली इसी तरह अब इस पे फार्मूला लगाएंगे। 1 माइनस कोस 2 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा था, 1 प्लस कोस 2 अल्फा, तो ये वाली वैल्यू मैंने इसी तरह लिख ली। अब a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस 2 अल्फा का स्क्वायर, या फिर इस तरह पहले ये वाला लिख लें कोस स्क्वायर 2 अल्फा, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो इसी तरह, अब यहाँ पे अगेन कोस स्क्वायर 2 अल्फा आ गया। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि कोस में यहाँ प्लस आता है, अगर यहाँ 2 हो तो यहाँ 4 हो जाता है। फार्मूला मैं दिखा देती हूँ। स्टार्ट में बच्चों हमने लिखा था ये वाला कोस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कोस 2 अल्फा ओवर 2, अगर यहाँ 2 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला पुट कर लिया। अब ये वाली वैल्यू तो इसी तरह, यहाँ पे एलसीएम 2, यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, माइनस 1 माइनस कोस 4 अल्फा आ गया। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज आ गई, यहाँ पे तो 2 माइनस 1 1 आ गया, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 था, ये 2 बाहर आएगा और ये 2 ज़ार 16 हो जाएगा। अब ये दो वैल्यूज रह गई, यहाँ पे सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 को पहले अंदर दोनों के साथ 1 आ जाएगा, 1 को माइनस इसके साथ करेंगे माइनस कोस 4 अल्फा, कोस 2 अल्फा को करेंगे ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस 2 अल्फा और कोस 4 अल्फा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, वही दो वैल्यूज जो मैंने स्टार्ट में बताई हैं उन्हीं को यूज करना है हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो यहाँ पे साइन 4 था, साइन स्क्वायर अल्फा इसका स्क्वायर और कोस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। अब हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला मैंने पार्ट 1 में लिखवाया है, 1 माइनस कोस 2 अल्फा ओवर 2, और यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा है तो 1 प्लस कोस 2 अल्फा, कोस में प्लस साइन में माइनस, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब अगेन वही बात जैसे मैंने पार्ट 2 में बताया, हमने यहाँ फार्मूला नहीं ओपन करना, इसको भी 2 दफ़ा लिख लेंगे, इसको भी 2 दफ़ा लिख लेंगे ताकि इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। तो मैंने पहले वाले को भी 2 दफ़ा, अगला प्लस वाला था तो इसको भी 2 दफ़ा लिख लिया। अब यहाँ पे पहले 2 को देखते हैं, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, ये बाहर आ गया 16, बाकी ये वाली वैल्यू रह गई। अब इसमें 2 माइनस के हैं 2 प्लस के हैं, तो एक माइनस और प्लस मैंने अलग कर लिया, फिर माइनस और प्लस अलग कर लिया ताकि फार्मूला बना सकें a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और a प्लस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे कोस स्क्वायर 2 अल्फा, 1 का स्क्वायर 1 और कोस स्क्वायर 2 अल्फा बन गया। अब यहाँ पे वही बात कोस 2 अल्फा, कोस में यहाँ पे क्या होता है, मैं फार्मूला स्टार्ट वाला दिखाती हूँ, है तो सिंपल ही जो मैंने स्टार्ट में बताया था वही पार्ट 1 वाला। देखिए बच्चों कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 प्लस कोस 2 अल्फा, अगर यहाँ 2 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बाकी रहना प्लस ही है, तो 1 प्लस कोस 4 अल्फा ओवर 2, और यहाँ पे भी 1 प्लस कोस 4 अल्फा ओवर 2, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे भी एलसीएम, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 2 माइनस 1 1, तो 1 माइनस कोस 4 अल्फा, यहाँ पे भी 1 माइनस कोस 4 अल्फा रह गया। इसको बाहर ले आएंगे, 2 2 ज़ार 4 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 64। अब इन दोनों वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कोस 4 अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोस 4 अल्फा और कोस 4 अल्फा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर 4 अल्फा बन गया। अब यहाँ पे वही फार्मूला जो मैंने स्टार्ट में बताया था, कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, पार्ट 1 में हमने किया था 1 प्लस कोस 2 अल्फा ओवर 2। अगर यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 4, तो 4 2 ज़ार, यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूँ तो यहाँ एंगल यहाँ पे भी 4 होगा, अल्फा की जगह पे अब 4, तो 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। वही फार्मूला है, जस्ट यहाँ पे अब एंगल डबल कर देंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। फार्मूला वही रहना है, जस्ट यहाँ एंगल चेंज होना है। अब यहाँ पे अगेन एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, और ये 1 प्लस कोस 8 अल्फा, ये 2 बाहर आएगा, 16 को 64 को 2 से मल्टीप्लाई 128। अब यहाँ पे 2 प्लस 1 3, और ये माइनस 2 और माइनस 2, ये माइनस 4 कोस 4 अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे ये कोस 8 अल्फा, और यही इसका आंसर होगा, और ये इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन